राह मकीन आपके माइंड में कैसे आया और इसके पीछे क्या लॉजिक है? यार बात सुनो, अगली जाना तो है लेकिन किराया नहीं है। चलो जी जान दो अपने लालिया नहीं कर दे तो कैसे पड़ता। चाचा ने एक बात कह के सारी बातों को ख़त्म ही कर लिया कि भाई ये अपने लाले को नहीं करते तो रंगे तो करता। पैसा नहीं है मेरे पास, तो मुझे आप थोड़े से चने डाल के दे, मैं रास्ते में खाता हो जाऊँगा। पछतो ना पोई मानसरे से आऊँ, ID कार्ड चाहिए आपको, जो चीज़ भी चाहिए मैं देने के लिए। मेरे भाई मैं सीधा न्यूट्रल हो गया, अफगानिस्तान में घुस रहा था। उसने बोला मोइस भाई मेरी जर्नी का आपको पता चल चुका है सारी, तो आप क्या कहेंगे, मुझे क्या सजेशन देंगे? कोऑपरेट करने वाले सवात और पेशावर के इस लेवल के एक्सपीरियंस अगर किसी का हुआ है, किसी कंटेंट क्रिएटर का किस्सा ख्वानी बाजार में, तो मुझे बता सकते हैं। बहस में कार I'm the king of this shit। कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है फिर भी लगे फिल्म। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्मार्ट विजन पाकिस्तान और मैं हूं सिकंदर खान खलील। आज मैं मौजूद हूं शहर इक़्तिदार में। अपने तो काफ़ी ज़्यादा व्लॉगर्स को देखे होंगे, मुख्तलिफ किस्म के इनके डोमेन्स होते हैं। कोई फूड व्लॉगिंग करता है, तो कोई ट्रैवलिंग व्लॉगिंग करता है, तो कोई नेचर और ब्यूटी पे काम करते हैं। लेकिन जो मेरे साथ व्लॉगर आज बैठा, इनकी जो स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक किस्म की स्टोरी है। एक राह मकीन के नाम से इन्होंने एक सीरीज शुरू की है। चैलेंज है, कौन है, क्या करना चाहते हैं, वो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जो आपका राह मकीन है, इसके बारे में हमारे ऑडियंस को ज़रा बताएं और इसके अलावा अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सिकंदर खान खलील, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे कंसिडर किया। एक मेरी जो काविश है, एक मेहनत है, जो मैं दिखाना चाहता हूँ ऑडियंस को, वो आपने कंसिडर की और मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे लिया। मैं अरसलान अली काफ़ी अर्से से यूट्यूब कर रहा हूँ और डेली ब्लॉगिंग्स वगैरह मैं करता हूँ, और इसके अलावा 365 डेज़ ब्लॉग का चैलेंज भी मैंने लिए हुए है कि मैंने मुसलसल 365 डेज़ बिला नागा वीडियो डालनी है यूट्यूब पे। अच्छा, लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग। फिर इसके साथ साथ मुझे एक आइडिया आया कि यार मैं कुछ यूनिक करना चाहता हूँ। पहले से ये अंदर थी चीज़ कि भाई मैंने कुछ यूनिक करना है। तो फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि यार कि मैं कुछ ऐसा करता हूँ जो हट के हो, जैसा कि आपने बात की ना, बिल्कुल। थोड़ा सा हर ब्लॉगर करता है, मतलब फूड किया, फूड और ट्रैवलिंग। हाँ, तो फिर मुझे राह मकीन का ख्याल आया। अच्छा, ठीक है, उसमें मैंने फिर सीरीज़ शुरू की। इसके नाम पे मैंने पहले सोचा कि राह मकीन सीरीज़ स्टार्ट करता हूँ। अब राह मकीन अपने आप में एक पूरी फिल्म टाइप चीज़ है। फिल्म टाइप चीज़ इस तरह है कि मैंने इसमें यह सोचा हुआ है कि मैं जाऊँगा रेंडमली लोगों के पास और रेंडमली उनसे लिफ्ट मांगूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, ठीक है, फूड उनसे मांगूंगा और उसके बाद रिहाइश का मैं अपना इंतज़ाम करूँगा। एक किस्म का सर्वाइवल चैलेंज है। बग़ैर पैसों के मैं किस तरह अपने मुल्क में गुजार सकता हूँ ज़िंदगी, या कोई भी बंदा किस तरह से गुजार सकता है, तो इसका मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किए अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक। अच्छा अरसलान, ये तो बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह आपको इसमें कामयाब करें। ये बताइएगा कि आपके मकासद क्या हैं? सिर्फ ये मकसद है कि बस मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवलिंग करनी है, खाना खाना है, या इसके अलावा भी आपके कुछ मकासद हैं? बहुत अच्छा आइडिया, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखें, कोई भी ब्लॉगर जो ब्लॉगिंग का सोचता है ना, तो वो इतना पैसा अपने पास रखता है कि वो ये चीज़ें पैसों से कर सकते हैं। बिल्कुल, जिधर भी हम व्लॉगर्स देखते हैं तो उनके पास पैसे होते हैं, पैसे लगाते हैं। ठीक है, ये ऑडियंस को भी पता है, आजकल की ऑडियंस माशाल्लाह काफ़ी समझदार है। लेकिन ना मैं अगर पैसों से ये दिखाता ना, तो फिर मैं वो मकसद ना पूरा कर सकता जिसका मेरे माइंड में ख्याल आया था, और पैसे ना होने की वजह से ही ये वाली चीज़ जो है वो बहुत यूनिक हो जाती है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी, लोग किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं, और लोग आपको किसी भी इस तरह, मतलब मैं अब वेल ड्रेस होकर लोगों के पास जाता हूँ और बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि यार मैं जब कहता हूँ ना मुझे लिफ्ट चाहिए यहाँ से यहाँ तक, तो मेरे पास पैसे नहीं, आप लेके जाएंगे, तो वो कहते हैं, मतलब पहले सर से पाँव तक देखते हैं कि यार कि भाई ये तुम्हारे पास सच में पैसे नहीं है, मजाक करो। फिर कभी कभी कहते हैं कि तुम्हारे पास इतना महंगा कैमरा पकड़ा हुआ है और ये सारी चीज़ें, तो तुम क्या। लेकिन उनको कहीं ना कहीं एहसास हो जाता है कि यार इसके पास नहीं है, क्योंकि मैं रियल चीज़ कर रहा हूँ, ठीक, इसमें फेक नहीं है। और जो मेरी ऑडियंस देखती है ना, तो लोग इवन के बहुत इमोशनली भी उसके साथ कनेक्ट होते हैं। तो मेरा मकसद यही है कि पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी को और एक रियलिटी चेक देना है कि भाई किस तरह से नॉर्मल लोग किस तरह से आप ट्रीट करते हैं, बग़ैर पैसों के आपके कौन कौन से इमोशंस जो हैं वो हर्ट होते हैं। जैसे आप किसी के पास जाते हो, अपनी ईगो को मार के जाते हो कि भाई बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे फूड चाहिए, मुझे खाना खाना है, तो मैं जब किसी के पास जाता हूँ मुझे वो रिजेक्शन मिलती है, उसके बाद मेरी ईगो हर्ट होती है। और फिर जब हमारे पास इस तरह नॉर्मली कोई ज़रूरतमंद आता है, तो हमें वो हम उसे रिस्पांस में बस धुतकार देते हैं, कहते हैं नहीं यार जाओ, हमारे पास पैसे नहीं है, ये वो। तो फिर उसको मैं फील कर रहा हूँ कि उस टाइम वो बंदा क्या सोचता होगा। यहाँ पे एक बात मैं करना चाहूँगा कि मैं स्ट्रीट बेगर्स को प्रमोट नहीं कर रहा कि स्ट्रीट बेगर जो आए वो आपको बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जो हकीकत में जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं ना, उनकी मदद
करना और ये सारी चीज़ जो है वो मैं एक प्लेटफॉर्म अपने प्लेटफॉर्म के नाज़रीन, मैं अरसलान को इस बात पे दाद भी देता हूँ, अप्रिशिएट भी करता हूँ कि इनकी जो कंटेंट है वो रियल है, रियल इन अ सेंस के कोई स्क्रिप्टेड नहीं है कि यार फलां बंदे को बोलो कि यार ऑफ द रिकॉर्ड आप खाना खाओ या कुछ भी। बिल्कुल जो चीज़ है वो आपके सामने रखते हैं और मैं इस चीज़ का इसका गवाह हूँ कि बाकी इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो तो नहीं पता, लेकिन मेरे ऊपर इसका ज़ाती इम्पैक्ट आया है। मैं चूँकि स्टार्ट से इनकी वीडियोस देखता हूँ, सीरीज़ जो इन्होंने स्टार्ट की है, तो वो मैं देखता हूँ कि यार किस तरह इन्होंने स्टार्ट की। ये खाने के लिए किसी के सामने जब उनके बोलते हैं कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, खाना खिलाओगे, तो जब उधर से रिजेक्शन मिलती है ना, तो वो यार उस टाइम वो वाली बहुत फीलिंग के वो अलग किस्म का एक्सपीरियंस होता है, अजीब किस्म की फीलिंग है कि यार किस तरह। तो फिर मैं सोचता हूँ कि यार अगर मैं इस जगह पे मैं होता और मैं इसी तरह ज़रूरतमंद होता, मेरे पास खुदा न ख्वास्ता किसी वजह से मेरे पास पैसे ना होते और मैं फिर किसी को इस तरह बोलता, मेरे साथ क्या होता। मेरी सक्सेस भी यही है। जब मैं सिकंदर के पास आया तो इसने मुझे बोला कि यार जब तुम बाइक वाले से लिफ्ट मांगते हो ना तो वो नहीं रुकता, तो फिर मुझे हर्ट होता हूँ और मैं इस्लामाबाद जब ऑफिस जाता हूँ और आता हूँ तो फिर मैं लोगों को ज़बरदस्ती बिठाता हूँ। ये मेरी सक्सेस। अरसलान ये बताइएगा कि अभी तक चूँकि ये तकरीबन काफ़ी हफ्ता डेढ़ हफ्ता हो गया आपने शुरू किया, मेरे बेसिकली 15 दिन हो गए। अच्छा 15 दिन, तकरीबन हाफ ऑफ द मंथ हो गया। हाँ। तो अभी तक आप कहाँ तक गए हैं और कितने इलाके, डिस्ट्रिक्ट्स या सूबे आपने कवर किया? मैं आपको एक रफ सा मैप बता देता हूँ। मैं मानसरा से स्टार्ट किया क्योंकि बेसिकली मैं मानसरा से हूँ, तो मानसरा से मैंने स्टार्ट किया एबटाबाद, हरीपुर पहली रात, फिर उसके बाद गाज़ी गया, गाज़ी के बाद मर्दान और टोपी, मर्दान सवाबी करता हुआ फिर ऊपर सवात गया हूँ। सवात से मैं पेशावर आया हूँ, पेशावर से मैंने सीधा DI खान आया हूँ, DI खान से वज़ीरिस्तान, वज़ीरिस्तान से फिर मैं बखर गया हूँ, बखर से फिर मैं रावलपिंडी आया हूँ, टेक्सला के बाद अभी मैं इस्लामाबाद में हूँ और इसके बाद मैंने आगे जाना है, पंजाब वाली तरफ जाना है, पंजाब का कल्चर दिखाना है, इसके बाद बलूचिस्तान जाना है, सिंध जाना है इंशाल्लाह, और कराची में सीरीज़ को एंड करना है। अच्छा ये बताइएगा कि सबसे अच्छा रिस्पॉन्स और सबसे बुरा एक्सपीरियंस आपके किन लोगों के साथ हुआ और किस इलाके में? ये बड़े दुख वाली बात आप पूछ रहे हैं, जज्बात को हिला रहे हैं आप। तो खैर मेरा सबसे बैड एक्सपीरियंस ना, शायद कि वो पहली रिजेक्शन थी, उस वजह से भी पहला बैड एक्सपीरियंस मेरा हुआ था हरीपुर में। काफ़ी घंटों से मैंने कुछ नहीं खाया हुआ था और मंडी में मैं पहली रात रुका था। सुबह मैं उठता हूँ, बहुत भूखा था, सुबह मैं उठ के होटल ढूंढता हूँ हरीपुर में और एक बंदे के पास जाता हूँ, मैं उसे कहता हूँ अंकल भूख लगी है, खाना खाना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये सवाल करना मेरा, उसने सर से लेकर पाँव तक देखा है और पाँव से लेकर सर तक देखा है और फिर उसने बोला है कि यार आपके पास पैसे नहीं है। मैंने कहा नहीं है तो हम नहीं खिलाते। मतलब अच्छा, वहाँ से जब मैं वापस हुआ ना तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट और मेरा जो मकाम भी है दुनिया में वो सब पानी की तरह गया। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और मैं उस टाइम ना मैं मतलब वो जो चीज़ थी ना यार, वो $5 लाख भी एक तरफ हूँ और वो वाली फीलिंग्स जो है ना वो वीडियो मैंने देखी है कि उसमें जब आपकी वो हालांकि कैमरे में से बंद नहीं की थी वीडियो, हाँ कैमरे में मतलब कि उस तरह फीलिंग्स तो खैर नहीं आती, लेकिन बंदे को समझ आ जाता है कि यार इस टाइम अगर मैं होता तो मेरे साथ क्या फील होता है। तो जब आप उसको फील करते हैं तो ये एक आपके इस राही मकीन की सीरीज़ में ये भी एक मैसेज है कि इंसानियत के लिए अगर आपके पास कोई बंदा आया और आप कर सकते हैं उनकी हेल्प, कुछ ना कुछ कर सकते हैं यार, सिखाना भी यही, एक रोटी या थोड़ा सा खाना अगर सालन किसी को आप दे दें तो मेरे ख्याल में आपका होटल इससे कम नहीं होता। सही बात है। लेकिन अगर वो ज़रूरतमंद है, हाँ अगर वाकई ज़रूरतमंद है, जिस तरह आपने स्टार्ट में कहा कि इससे आप गदागरी को और बेगर्स को, सोसाइटी को प्रमोट नहीं करते, लेकिन अगर जो ज़रूरतमंद है तो ये भी इसमें से हमें ये सबक मिलता है कि हम इम्प्लीमेंट करें अपनी सोसाइटी पे। अच्छा बैड एक्सपीरियंस तो मैंने बता दिया। हाँ अब सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मेरा हुआ है वज़ीरिस्तान में। अच्छा, अब वज़ीरिस्तान के लोगों के बारे में हमारे नॉर्मली जो लोग हैं पूरे पाकिस्तान से वो कहते हैं वहाँ पे पठान है, वो इस तरह के। मैं अकेला, ठीक है, मैं अकेला बिल्कुल, ठीक है, ज़ुबान भी नहीं आती, ज़बान ही मुझे नहीं आती बिल्कुल। वज़ीरिस्तान में गया हूँ, वहाँ पे मुझे उन्होंने 2 दिन रखा है, इतना ज़बरदस्त प्रोटोकॉल मिला है ना यार, इतने मेहमान नवाज लोग हैं कि मैं बता नहीं सकता। और इवन के पठान बेल्ट जितना भी था वहाँ से मुझे अभी तक बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है। अब पंजाब में हूँ, दुआ करें अल्लाह पाक मेरे लिए आसानी पैदा फरमाए और आगे भी कराची तक मेरा सफ़र जो है आसान फरमाए। क्योंकि मीडिया फील्ड में मैं खुद हूँ तो मुझे पता होता है कि फील्ड में जाना होता है, रिकॉर्डिंग करनी होती है, फिर उसके बाद फाइल को कंपाइल करके एडिटिंग और फिर उसके बाद प्रोडक्शन और SEOs करना, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर टीम होती है। क्या आपके पास भी इसी तरह कोई टीम है? मेरे पास अभी तक ऐसा सिकंदर कोई टीम नहीं है, 1 मैन आर्मी है मेरी और उसमें शूटिंग भी करते हो, एडिटिंग भी करते हो, प्रोडक्शन भी करते हो, शूटिंग करना, आइडिया पे सोचना,
फिर उसके Scripting, बाद हाँ, बिल्कुल। स्क्रिप्टिंग तो खैर मैं करता ही नहीं हूँ, सारी चीज़ें जो है वो मतलब कि एक फॉर एग्जांपल माइंड आपने में एक खाका कि कल बनाना। मैंने क्या करना है, हाँ, किधर जाना हाँ। है। फिर उसके बाद सबसे मेन चीज़ होती है शूटिंग करना, और शूटिंग भी क्या करनी है, पहले खुद को सरवाइव करना है, पेट भरना है और तीन रूम चीजें, ढूंढना है। खाना ढूंढो, हाँ। ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट ढूंढो, ढूंढो, फिर ये दोनों मिल गए रिहाइश, अब रिहाइश मिल गई तो उसके बाद फिर दोबारा वीडियोस वगैरह कंपाइल करो, फिर उनको एडिट करना, अपलोड करना, यूट्यूब के एसईओ करना, थंबनेल्स बनाना, फिर वो मतलब एक बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन है, बहुत ज़्यादा। और ऊपर से मैंने 365 डेज़ का चैलेंज भी किया हुआ है कि भाई मैंने 365 डेज़ व्लॉग करने ही करने हैं। तो वो चीज़ भी मुझे वो कर रही है, वरना मैं अदरवाइज़ एक दिन का गैप दे देता, थोड़ा सा अच्छे से मतलब कर लेता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक रिस्पांस ही मुझे अच्छा आ रहा है लोगों की तरफ से, लोग कनेक्ट हो रहे हैं, और एक दिन आएगा कि बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे और मेरी इस सीरीज़ से बहुत कुछ सीखेंगे। राह मकीन आपके माइंड में कैसे आया और इसके पीछे क्या लॉजिक है? मेरा दोस्त है, उसके साथ मैंने आइडिया डिस्कस किया सनान के साथ कि यार मैं इस तरह की सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, तो सोचते हैं ना, तो हम दोनों थिंक पैड भी है, कर थिंक टैंक है हम दोनों, तो बैठते हैं तो बस जो सोचता हूँ वो तो सोच लेते हैं। तो फिर उसने कुछ 5-6 नाम सजेस्ट किए, उसमें एक राह मकीन भी था। अच्छा। राह मतलब रास्ता और मकीन मतलब रहने वाला। ठीक है, अच्छा। तो रास्ते में रहने वाला बंदा जहाँ पे भी, क्योंकि मुझे नहीं पता होता कि क्या है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात और ऐड करूँगा कि मैं एक नसीब को भी कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, नसीब का सफ़र। मैं सुबह पेशावर से फॉर एग्जांपल निकलता हूँ ना, तो मुझे नहीं पता होता कि आगे मैं कहाँ पे जाऊँगा, मेरा नसीब का रिस्क कहाँ पे है, किस बंदे के पास मेरा रिस्क है, क्योंकि आपके पास कोई अपनी सवारी है नहीं, तो लोगों से लिफ्ट मेरा ले कोई लेके प्लानिंग नहीं है, कोई वो सीन नहीं होता। लेकिन नसीब का सफ़र ना, इस वजह से मैंने इसको नसीब का सफ़र नाम भी दिया है कि नसीब का सफ़र इंसान के नसीब में कितना मतलब उसके बस में है कि वो अपने नसीब तक किस तरह पहुंचता है। तो मतलब रेंडमली अल्लाह ताला को याद करना, अल्लाह ताला की याद, और ये सारी चीज़ें मतलब साथ साथ कनेक्ट होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के चलिए अरसलान, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और आपने पूरा पाकिस्तान देखना है, तो इंशाल्लाह हमारी दुआएं और हमारी नए ख्वाहिशात आपके साथ हैं। तो इनके जो चैनल के लिंक्स हैं वो भी मैं इधर ही डिस्क्रिप्शन में भी डाल लेता हूँ, स्क्रीन पे भी आ जाएगी कि यूट्यूब का लिंक और बाकी जितने भी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं उनके लिंक्स। इनका जो सीरीज़ है, अगर आपने प्रॉपरली इसको समझना है कि यार अरसलान कर क्या रहा है और कहाँ से शुरू हुआ है, तो आपने सबसे पहले एपिसोड नंबर 1 देखना है, ताकि आपको, हाँ बिल्कुल, ताकि आप लोग वो देखें, और उसके बाद फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी कि यार ये बंदा, ये अरसलान कहाँ से कहाँ तक, कभी ऊंच नीच, कभी लग्जरियस किस्म के होटल में बैठा होता है, कभी सब्जी मंडी जैसे इलाके में जिधर शोर और मतलब कि रहने की जगह वो होती नहीं है, उधर मजदूर नहीं रहते। तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म के अप्स एंड डाउन तो हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह नगहबान। बहुत शुक्रिया सिकंदर, थैंक यू सो मच।